प्यारे बच्चों, नमस्कार। विद्यार्थी चर्या संस्कृत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। ये तीसरा लेसन है संस्कृत पद्य पीयूषम का। अगर आपने इससे पहले के लेसन नहीं देखे हैं, तीसरा लेसन इसलिए है तो पंचम लेसन, लेकिन तीसरा इसलिए है कि आपके बाकी के पाठ 2021 के लिए हटा दिए गए हैं, तो आपको 2021 में 4 ही पाठ मात्र पद्य पीयूषम के पढ़ने हैं, है ना। चलिए, तो अगर आपने इससे पहले के गद्य पद्य के दोनों के नहीं देखे हैं, या फिर जो हमने व्याकरण पढ़ाई है, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, ठीक है, नैतिक मूल्यांकन वगैरह, जो भी पाठ आपके हैं पिछले, वो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर चले जाइए और वहाँ की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कक्षा 10 की संस्कृत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जा कर के आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, पहला पाठ लिया गया है आपका मनुस्मृति से लिया गया है। विद्यार्थी की जो आहार व्यवहार के नियम हैं, कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी को कैसे चलना चाहिए, विद्यार्थी को कैसे बैठना उठना चाहिए, खाना चाहिए, क्या नियम हैं, वो सारे नियम इन श्लोकों में दिए गए हैं। ये केवल कक्षा 10 के विद्यार्थी ही ना समझे, बल्कि सारे विद्यार्थी समझें, है ना। सारे विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तत्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव चा। एक विद्यार्थी को ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्राह्मे का अर्थ होता है ब्रह्म, मुहूर्ते का अर्थ होता है मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत का अर्थ होता है जागना चाहिए। एक विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संग्रहित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत श्लोकों में विद्यार्थियों के लिए कुछ उन अच्छी बातों की ओर, उपयोगी बातों की ओर संकेत किया गया है। तो एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। एक विद्यार्थी को ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे के आसपास, 4 AM के आसपास जागना चाहिए। धर्मार्थौ, धर्म और अर्थ का चानुचिंतयेत, अनुचिंतन करना चाहिए। धर्म तथा अर्थ का विचार करना चाहिए, है ना। चा अनुचिंतयेत का मतलब होता है विचार करना चाहिए। धर्मार्थौ चा, धर्म और अर्थ, धर्म अर्थ चा, धर्म और अर्थ, धर्मार्थ के बारे में। चा अनुचिंतयेत, अनुचिंतयेत का अर्थ होता है विचार करना चाहिए। विधिलिंग लकार में अनुचिंतयेत लिखा गया है, इसलिए चाहिए के अर्थ निकल रहा है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ चा अनुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म और अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए, यानी धर्म और धन के विषय में विचार करना चाहिए। काय क्लेशांश्च तन्मूलान, काय क्लेशांश अर्थात शारीरिक कष्टों एवं तत् माने उनके, मूलान माने मूल, कारण, तत्मूलान वेद तत्व अर्थमेव चा, वेद के तत्वार्थ का भी चिंतन करना चाहिए, है ना। वेद तत्वार्थमेव चा, वेद तत्व अर्थम एव चा, वेद तत्व अर्थम एव चा, वेद तत्व, ठीक है, वेद के तत्व अर्थ का चिंतन करना चाहिए, है ना। एव चा, उसका भी चिंतन करना चाहिए। किसका? एव माने ही, चा माने और, मतलब वेद तत्व अर्थ के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। एक विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, शारीरिक कष्टों के बारे में तथा उनके मूल कारणों के बारे में चिंतन करना चाहिए, तथा वेद के तत्व के अर्थ, वेद के तत्वार्थ का चिंतन करना चाहिए। चा माने और भी ये काम करना चाहिए। और वो काम कौन है? कि वेद तत्वार्थ का चिंतन करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे इस श्लोक को कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ चानुचिंते, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश तत्मूलान, काया के क्लेश अर्थात शारीरिक कष्टों को तथा तत्मूलान और उनके कारणों को जानना चाहिए। वेद तत्वार्थम एव चा,
और वेद के तत्वार्थ को भी समझना चाहिए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, अब देखिए, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा। अब खाने के विषय में इस श्लोक में बताया गया है कि भुक्त्वा माने खाना चाहिए, आचरेत माने करना चाहिए। विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेत, ना माने नहीं, स्नानम माने स्नान, आचरेत माने करना चाहिए, भुक्त्वा माने खा करके। देखो ठीक है, भुक धातु में, भुक भुज, भुज धातु है, ठीक है, भुक नहीं भुज धातु है। देखो भुज धातु, भुज माने खाना, भुज धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भुक्त्वा, भुक्त्वा, है ना। तो भुक्त्वा मतलब खाना चाहिए। भुज धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया, तो जब कत्वा लग जाता है तो करके वहां पर अर्थ निकलता है ना। तो भुज, भुज धन कत्वा, समझ गए ये। तो भुक्त्वा माने खा करके, न स्नानम आचरेत, भुक्त्वा न स्नानम आचरेत, खा करके स्नान नहीं करना चाहिए। ना माने नहीं, स्नानम माने स्नान, आचरेत माने करना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी को। न आतुरो, न महानिशी, न आतुरो, आतुरो माने रोगी होने पर, आतुर समझते हैं, आतुर, आतुर माने रोगी, अस्वस्थ जिसको बोलते हैं, ना आतुरो, ना माने नहीं, आतुरो माने रोगी, और ना रोगी होने पर, न रोगी होने पर ही, और न महानिशी, और न घोर रात्रि में स्नान करना चाहिए। मतलब न अस्वस्थ अगर है विद्यार्थी तो उसको स्नान नहीं करना चाहिए, और महानिशी और मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। घोर भयंकर रात हो तो रात में, आधी रात के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, शाम के समय स्नान कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थी को पहली लाइन में क्या बताया गया, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा माने खा करके, ना माने नहीं, स्नानम आचरेत माने स्नान करना चाहिए। न आतुरो, और न अस्वस्थ होने पर स्नान करना चाहिए, न महानिशी, और न घोर रात्रि में स्नान करना चाहिए, न वासोभी, और वासोभी का अर्थ होता है वस्त्र, वासोभी माने वस्त्र, और न वस्त्रों के सह, वासोभी सह अजस्त्रम, ठीक है, वासोभी माने वस्त्रों के सह माने साथ, अजस्त्रम माने निरंतर या लगातार, अजस्त्रम, अजस्त्रम माने निरंतर या लगातार, ठीक है, हाँ लगातार। न अभिज्ञाते, न अनजान जलाशय माने सरोवर में या तालाब में या स्विमिंग पूल में। तो न वासोभी ही सह, न वस्त्रों के साथ, न वासोभी ही सह, न वस्त्रों के साथ स्नान, मतलब उसको बहुत ढेर सारे वस्त्रों के साथ, वस्त्रों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अगर वो निरंतर वस्त्र पहने हुए भी निरंतर स्नान कर रहा है तो दिक्कत है। तो इसीलिए कहा है न वासोभी सा, वैसे तो भैया थोड़ा बहुत कपड़ा पहन के तो आदमी स्नान करेगा ना, एकदम नग्न अवस्था में तो करेगा नहीं, लेकिन हाँ वो कह रहा है, श्लोक कह रहा है, यानी मनु जी कह रहे हैं, मनु महाराज कह रहे हैं कि न वासोभी सह अजस्त्रम, कि वस्त्रों के साथ, अजस्त्रम माने निरंतर, यानी लगातार वस्त्रों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों के साथ आप स्नान करेंगे तो आधा पानी वस्त्रों में रह जाएगा। सारे पैंट शर्ट पहन के स्नान कर रहे हैं आप, तो सारा पानी उसी में रह जाएगा, तो जो पानी आधे घंटे में सूखना है वो 2 घंटे में सूखेगा। इसलिए कभी भी कपड़ा पहन के स्नान ना करो फुल, ठीक है। न अभिज्ञाते जलाशय, अभिज्ञाते माने अनजाने, जलाशय माने सरोवर में, अनजाने सरोवर में भी स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। जलाशय माने सरोवर, और न अभिज्ञाते, अभिज्ञाते माने अनजाने में, अनजाने सरोवर में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आप समझ गए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, न खा करके स्नान करना चाहिए, न आतुरो, न रोगी होने पर स्नान करना चाहिए, न महानिशी, और न मध्यरात्रि में स्नान करना चाहिए, न वासोभी सह अजस्त्रम, और वस्त्रों के साथ लगातार स्नान नहीं करना चाहिए, न अभिज्ञाते जलाशय, और अनजाने सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्या अन्याद्यचैव तथांतरा, न चा एव अत्यशनम कुर्यान च उच्छिष्टम क्वचिद व्रजेत, ठीक है। तो न उच्छिष्टम, ना माने नहीं, उच्छिष्टम माने भोजन। अब ये भोजन के विषय में श्लोक है। एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ना माने नहीं, उच्छिष्टम माने जूठा, कस्यचित माने किसी को, है ना, किसी को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। मतलब अपना जूठा किसी को
नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी की एक दिनचर्या के हिसाब से है, एक विद्यार्थी के लिए नियम है, समझ लीजिए। तो न उच्छिष्टम कस्यश्चित दद्या, ठीक है, तो ना किसी को जूठा देना चाहिए, किसी को जूठा नहीं देना चाहिए। अन्न आद्या च एव तथांतरा, तथांतरा माने, तथांतरा माने क्या होता है? बीच बीच में। तो दद्यात ठीक है, दद्यात न आद्या, न आद्यात च एव। अब इसको हम तोड़ देते हैं, वरना आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। देखो, तो पहले पहले न उच्छिष्टम कस्यश्चित दद्यात। अब देखो, अब इसको तोड़ो, यहां से तोड़ो, दद्यात, ये दद्यात अलग कर दिया, फिर ना अलग करो, फिर क्या अलग करोगे? अद्यात, फिर चा, फिर एव। अब ये देखो, दद्यात न अद्यात चा एव, दद्यात न अद्यात चैव, दद्यात न अद्यात चैव, दद्यात न अद्यात च एव। दद्यात माने देना चाहिए, ये तो इसके साथ मिला लो, दद्यात, दद्या से इसको इसके साथ मिलाओ। और ना माने नहीं, अद्यात माने खाना चाहिए, एव तथांतरा, और बीच बीच में। तथा अंतरा, अंतरा माने बीच बीच में, तथा माने तथा, और अंतरा माने बीच बीच में, ठीक है। और ना तो बीच बीच में, मध्य मध्य में भोजन करना चाहिए, है ना। किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, बीच बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, कि जब 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 कूदे तब भोजन, जब कूदे तब भोजन, दिन में 5 बार 6 बार 10 बार, ये नहीं करना चाहिए। देखो, अध्ययन के समय आप बीच बीच में नहीं खाना चाहिए, कि आप किताब पढ़ते समय खा रहे हैं, लिखते समय एक हाथ में बिस्किट रखा है, एक साइड में, और खा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो ये विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ना उच्छिष्टम, न जूठा कस्यश्चित, किसी को दद्यात देना चाहिए, न अद्यात, और ना ही खाना चाहिए, एव माने ही, चा माने और, ना ही खाना चाहिए, तथा अंतरा बीच बीच में, और उस प्रकार बीच बीच में खाना भी नहीं चाहिए। नचा एव अतिशनम कुर्यान, अत्यशनम, अति 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 माने अधिक, अशनम माने भोजन। देखो, अत्यशनम, अब इसको भी अलग कर लो, चा एव अति अशनम, ठीक है। तो ना नहीं, चा माने और, एव माने ही, अतिशनम माने अति माने अधिक, अशनम माने भोजन, कुर्यात माने करना चाहिए, और ना, कुर्यात में फिर ना लग गया है, तो ये ना आगे वाले का है, ठीक है, कुर्यात ना। तो ना च एव अति अशनम कुर्यात न च उच्छिष्टः क्वचित व्रजेत, मतलब ना ही और नहीं, अत्यशनम अत्यधिक, कुर्यात माने करना चाहिए, न भोजन अत्यधिक करना नहीं चाहिए, मतलब अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, न च उच्छिष्टः, और न ही कहीं जूठे, क्वचित माने कहीं, व्रजेत माने जाना चाहिए, ना तो कहीं जूठे मुंह जाना चाहिए। न उच्छिष्टम कस्यश्चित दद्यात, न किसी को जूठा देना चाहिए, और न कहीं पर जूठे मुख जाना चाहिए, और न ही बीच बीच में खाना चाहिए, और न ही अत्यधिक खाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आई है तो लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, समझ में आ जाएगा। न उच्छिष्टम कस्यश्चित दद्यात न अद्यात च एव तथांतरा, तो न किसी को जूठा देना चाहिए, और न बीच बीच में खाना चाहिए, न चा एव अति अशनम कुर्यात, और अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और न उच्छिष्टा क्वचित ब्रजेत, ब्रजेत माने जाना, ठीक है, जाना। तो ना तो कहीं जूठे मुंह जाना चाहिए। अगला देखिए, छाया हुआ श्लोक है, सभी जानते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील के अर्थात प्रणाम करने वाले, अभिवादनशील, शील माने होता है स्वभाव,
जो अभिवादनशील होता है, अर्थात जो प्रणाम करने के स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, तो अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले की, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, नित्यम माने नित्य प्रति, वृद्धोपसेविनः वृद्ध उपसेविनः वृद्धा उपसेविनः बूढ़ों की सेवा करने वाले की, चत्वारि माने चार चीजें, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यश और बल, सदैव ये चार चीजें उसकी बढ़ती हैं। यानी जो बालक, जो बच्चा क्या करेगा, अभिवादनशील होगा, नित्य प्रति लोगों को प्रणाम करेगा, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करेगा, नित्य प्रति बूढ़ों की सेवा करेगा, तो उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो अभिवादनशीलस्य का अर्थ लिखिएगा, अभिवादन के स्वभाव वाले की, मतलब कि प्रणाम आदि करने वाले, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, है ना, प्रणाम करने वाले के स्वभाव की। जो भी व्यक्ति प्रणाम करने वाला होता है, तो प्रणाम करने वाले के स्वभाव वाले की, ठीक है, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, नित्यम माने नित्य प्रति, वृद्धा उपसेविना वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य, तस्य माने उसकी, तस्य माने उसकी, चत्वारि माने चार, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, चार चीजें बढ़ती हैं। अब वो चार कौन कौन सी हैं, आयु विद्या यश और बल, आयु विद्या यश और बल, उम्र विद्या, उम्र ज्ञान कीर्ति और भुजाओं में ताकत उसकी बढ़ती है। आगे देखो, पांचवें में नियम बताया जा रहा है कि आर्द्रपादस्तु भुंजीत न आर्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायु अवाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत, आर्द्र माने गीले, पादः माने पैर, तो आर्द्रपादस्तु गीले पैर वाले की, अर्थात गीले पैर, गीले पांव वाला, भुंजीत भोजन करना चाहिए। तो आर्द्रपादस्तु गीले पैरों के साथ भुंजीत भोजन करना चाहिए। ना माने नहीं, आर्द्रपादस्तु गीले पैरों के साथ समविशेत सोना चाहिए, मतलब गीले पैरों के साथ भोजन करना चाहिए। तुरंत पैर धुले और तुरंत भोजन करने लगो। तो आर्द्रपादस्तु भुंजीत, गीले पैरों के साथ भोजन करना चाहिए। और न आर्द्रपादस्तु संविशेत, और गीले पैरों के साथ सोना नहीं चाहिए। संविशेत माने सोना, स्लीपिंग करना। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, गीले पैरों के साथ खाता हुआ, आर्द्रपादस्तु गीले पैरों से खाता हुआ, दीर्घम आयु अवाप्नुयात, दीर्घ आयु को अवाप्नुयात माने प्राप्त करता है। यानी गीले पैरों के साथ भोजन करना चाहिए, और गीले पैरों के साथ कभी भी संविशेत अर्थात सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, गीले पैरों के साथ खाता हुआ व्यक्ति दीर्घम आयु अवाप्नुयात, दीर्घ आयु लंबी आयु को प्राप्त होता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम अप्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। कहने का मतलब ये है, सच बोलो, प्रिय बोलो। देखो, सत्यम ब्रूयात्, सच बोलो, सत्यम ब्रूयात्, सच बोलो। सत्यम मीन्स सत्य, ब्रूयात माने बोलो, प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात माने बोलो, और फिर आगे है ना। देखो इसमें लिखा है ब्रूयात ना, ठीक है। अब इसको मिलाएगा तो ब्रूयान्य डबल बल जाएगा, ठीक है। तो ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम, और ये ना वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, दोनों चीजें बोलो। अभी देखना है दोनों चीजें नहीं बोलनी है, सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है। ब्रूयात सत्यम अप्रियम,
न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय लगने वाला सत्य है। सच तो कड़वा होता है ना। सच क्या होता है? कड़वा होता है, इसीलिए सच नहीं बोलना चाहिए। है अप्रिय सत्य मतलब जो खराब लगे ऐसा सच मत बोलो। किसी को वो कड़वा लग जाए वो सच मत बोलो, है ना। ये सच नहीं बोलना, सच बोलना है, सच बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन ऐसा सच नहीं बोलना है जो किसी को अप्रिय लगे, किसी को खराब लगे। तो वही पहली लाइन का अर्थ है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब कहोगे अप्रियम कहाँ लिखा है? तो देखो ब्रूयात अलग करोगे, ठीक है, चलो इसको अलग कर लिया। फिर देखो सत्यम अलग करो, सत्यम, और इसमें है छोटा आ मिला हुआ, तब अप्रियम बनता है। तो सत्यम अप्रियम। और प्रियम च नानृतम, और प्रियम चा, और प्रिय लगने वाला, ना मन नहीं, अनृतम माने झूठ। देखो नृत माने क्या होता है? नृत माने होता है सत्य, और अनृत माने हो जाता है झूठ, ठीक है। तो यही ना अनृतम। तो प्रियम च ना अनृतम, तो प्रिय ऐसा बोलना चाहिए, झूठ लगने वाला प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ना अनृतम झूठ, प्रियम चा, और प्रिय लगने वाला, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐश धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है। क्या है? यही शाश्वत सनातन धर्म है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो, और प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। यानी मीठा लगने वाला कभी झूठ नहीं बोलना है, और कड़वा लगने वाला कभी सच नहीं बोलना है, लेकिन बोलना दोनों है। सच भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है ना। सच भी बोलना है, झूठ भी बोलना है, लेकिन झूठ ऐसा बोलना है जो प्रिय न हो, और सत्य ऐसा बोलना है जो अप्रिय न हो। अब समझ गए होंगे आप। अब विद्यार्थी को एक कैसा होना चाहिए? न पाणी पाद चपलो, न नेत्र चपलो अनऋजुः, न स्याद् वाक् चपलः च एव, न परद्रोह कर्मधि। चार बातें याद कर लो। अगर आप विद्यार्थी हैं, अच्छे और सच्चे विद्यार्थी हैं, तो चार बातें याद करो। पहला, न पाणी पाद चपलो, ना माने नहीं, पाणी माने हाथ, और पाद माने पैर, चपलो माने चंचल। यानी हाथ पैरों से विद्यार्थी को चंचल नहीं होना चाहिए। खटिया पे बैठे हैं और पैर हिला रहे हैं, पैर बहुत जोरों से हिल रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे चला रहे हैं, हाथों में कंपकपी है, हाथ वो हर समय हाथ कहीं गदेली रगड़ते रहते हैं, कभी हाथ टेढ़े मेढ़े करते रहते हैं, कभी अंगूठा चूसते रहते हैं, कभी अंगूठा दिखाते रहते हैं, कभी मुक्का बनाए रहते हैं। तो मतलब ये है कि हाथ पैरों से आदमी को चंचल नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी को न पाणी पाद चपलो, पाणी माने पैर और पाद पाणी माने हाथ और पाद माने पैर, चपलो माने चंचल। तो हाथ पैरों से विद्यार्थी को चंचल नहीं होना चाहिए। ना माने नहीं, नेत्र चपलो, और ना तो आंखों से चंचल होना चाहिए, हैं, वरना आंखों से चंचल होगे तो क्या है, पिट जाओगे, जूते पड़ेंगे रास्ते रास्ते। तो न नेत्र चपलो अनऋजुः। अब देखिएगा अनऋजुः का अर्थ। अनऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु माने कोमल, सरल, सीधा, और अनऋजु माने कठोर स्वभाव वाला। तो अनऋजु ना तो नेत्रों से चंचल होना चाहिए, और ना तो कठोर स्वभाव वाला ही होना चाहिए। न स्यात्, और नहीं होना चाहिए, वाक् चपलः, वाणी से चंचल, है ना। वाणी, चंचल वाणी वाला भी नहीं होना चाहिए। चैव, और चंचल वाणी वाला भी नहीं होना चाहिए। और न पर कर्म, पर द्रोह कर्मधि,
पर माने दूसरों के, द्रोह माने झगड़े में, झगड़े के कर्म में, धी माने बुद्धि लगाने वाला। पर द्रोह कर्मधी, दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि लगने वाला विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। तो क्या समझे आप? पर द्रोह, दूसरों के द्रोह कर्म में, धी माने बुद्धि लगाने वाला भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। तो न हाथ पैरों से चंचल होना चाहिए, न नेत्रों से चंचल होना चाहिए, और न फिर उसको कठोर ही होना चाहिए, और न वाणी से चंचल होना चाहिए, और न ही दूसरों के द्रोह कर्म में बुद्धि लगाने वाला होना चाहिए। सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः, श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षण हीनो अपि, समस्त लक्षणों से हीन होने पर भी, यह माने जो सदाचारवान होता है, नरह माने नर, जो नर क्या समस्त लक्षण, सभी शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी, सर्व लक्षण हीनो अपि, सर्व माने सभी, लक्षण माने लक्षण, हीनो माने हीन, अपि माने भी, तो समस्त लक्षणों के हीन होने पर भी यह माने जो सदाचारवान नरः, जो नर सदाचारवान होता है, श्रद्धानो अनसूयश्च, और श्रद्धानो, श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रद्धाना माने श्रद्धा रखने वाला, और अन असूयश्च माने निंदा न करने वाला। असूया माने निंदा होता है, और अन असूयश्च माने निंदा न करने वाला। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सभी शुभ लक्षणों से हीन हुआ भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धा रखने वाला होता है, दूसरों की निंदा करने वाला होता है, वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यह ऐसा बात कौन कह रहा है? ऐसी बात मनु जी कह रहे हैं। सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नर, सभी लक्षणों के हीन होने पर भी जो नर सदाचारी होता है और श्रद्धा धारण किए हुए होता है, यानी श्रद्धा रखने वाला भगवान पर, और अनसूयश्च, और दूसरों की निंदा बुराई जलन ना करने वाला, शतम वर्षाणि जीवित, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखं, एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो, लक्षणं सुख दुःखयो। सुख क्या है और दुख क्या है ये मैं बताता हूं आपको। सर्वम परवशम दुखम, जो सब कुछ परवशम, परवशम माने दूसरों के वश में, पर माने दूसरे, वशम माने वश में। सर्वम सब कुछ, जो सब कुछ दूसरों के वश में है। हमारे पास कार नहीं है, दूसरों के पास कार है, तो अपन को दुख है कि मेरे पास कार नहीं है, ये दुख है। दूसरों के पास है क्योंकि वो दूसरों के वश में है। कंपनी में कार खड़ी है तो उसके पास तो है कार, कंपनी में तो कार है क्योंकि वो दूसरे के वश में है। अब यही दुख है हमको। तो सर्वम परवशम दुखम, जो दूसरों के वश में है वही तो दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जो सब कुछ अपने वश में है वो सुख है। एतत् माने इस प्रकार, विद्यात् माने समझना चाहिए। एतत् विद्यात्, इसे जानना चाहिए। समासेन माने संक्षिप्त रूप में, समासेन माने संक्षिप्त रूप में। लक्षणम सुख दुःखयो, सुख दुख का लक्षण, लक्षण माने लक्षण, सुख दुःखयो सुख दुख का। तो सर्वम परवशम दुखम, जो कुछ दूसरे के वश में है, जो कुछ दूसरे के अधीन है वो दुख है ना, वो सब दुख है। और जो सब अपने अधीन है वो सुख है। एतत् माने इस प्रकार, इसे, एतत् माने इसे, ठीक है। एतत् माने यह या इसे, विद्यात् माने समझना चाहिए। समासेन माने संक्षिप्त रूप से। लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। एकाकी चिंतेत नित्यम विविक्ते हितात्मनः, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। अब लास्ट में बताते हैं कौन, मनु जी, कि एकाकी माने एकांत, अकेला। चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए। नित्य माने नित्य प्रति।
विविक्ते माने एकांत में, विविक्ते माने एकांत में। हित आत्मनः, हित आत्मना माने अपने हित की, अपने हित के विषय में, हित आत्मनः अपने हित के विषय में एकाकी अकेले चिंतित चिंतन करना चाहिए नित्य प्रति। विविक्ते, विविक्ते माने एकांत में। तो अपने हित के विषय में हमेशा अकेले और एकांत में विचार करना चाहिए, एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि ही माने क्योंकि, एकाकी चिंतयानो अकेले चिंतन करता हुआ, अकेले ही अपने हित का चिंतन करता हुआ करने वाला व्यक्ति, पुरुष जो होता है, परम श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेय को, श्रेय माने कल्याण, तो परम श्रेय को अधिगच्छति माने चला जाता है या प्राप्त कर लेता है। ठीक है। एकांकी, एकाकी माने अकेले, चिंतयेत चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, नित्यम माने नित्य प्रति। विविक्ते माने एकांत में, हित आत्मनः अपने हित के बारे में, एकाकी चिंतयानो ही माने क्योंकि, एकाकी माने अकेले, चिंतयानो चिंतन करते हुए। जो भी अकेले चिंतन करने वाला है, चिंतयानो माने चिंतन करने वाला है, परम श्रेयो अधिगच्छति, परम कल्याण को अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। समझ गए आप? तो इस प्रकार आपका आज विद्यार्थीचर्या पाठ समाप्त हो गया। अब आपका एक पाठ बचा है, मात्र एक पाठ, गीतामृतम पढ़ाना है आपको। वो अगले दिन अवश्य हम पढ़ा देंगे, तो आपका संस्कृत पद्य पीयूषम समाप्त हो जाएगा। और एक दो पाठ जो आपके संस्कृत गद्य के बचे हुए हैं, मैं उसको भी पढ़ा करके, और व्याकरण तो आपकी पढ़ा ही रहा हूँ, संधियाँ सब पूरी हो चुकी हैं और आपका प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र भी पूरे हो चुके हैं, कुछ शब्द रूप और धातु रूप भी पूरे हुए हैं जो हमने कक्षा 10 हिंदी के लिए पढ़ाए हैं। और आपकी इस समय विभक्तियां चल रही थीं, तो आपकी 2-3 विभक्तियां भी हम पढ़ा चुके हैं। धीरे धीरे जो भी कुछ आपके सिलेबस में है सब मैं निपटा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये ना सोचें कि मैं बीच बीच में नहीं आता हूं तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आपका ये जो कोर्स है ये 1-2 महीने में मैं निपटा ही दूंगा, है ना। आज क्या है, आज आपकी 31 अक्टूबर है। मान लो 31 नवंबर तक, जो नवंबर है आपका, नवंबर के लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत का, है ना। अगर वहाँ नहीं हुआ तो 15 दिसंबर तक अवश्य हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। नए वर्ष में आपको केवल रिवीजन करना बचेगा और मार्च अप्रैल के करीब आपके एग्जाम होंगे, तो चिंतन की कोई बात नहीं। आप चिंतन इस बात का करिए, एकाकी चिंतया नित्यम विविक्ते हितात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। इस बात को याद रखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर देना और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।